प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं रेहान अहमद आप तमाम का पुरखुलूस इस्तक़बाल करता हूँ। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम के साइंस मज़मून के सबक नंबर 2 नबातात की साख्त और अफ़आल, इस सबक में मौजूद एक छोटे से जुज़ फूल के आज़ा का मुताला करेंगे। आज़ा यानी हिस्से, पार्ट्स। इस जुज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जमात शशुम में हमने नबातात की दर्जा बंदी का तफसीली मुताला किया है, जिसमें हमने ज़हरवी और गैर ज़हरवी नबातात की मालूमात हासिल की थी। ज़हरवी नबातात उन नबातात को कहते हैं जिन नबातात में फूल पाए जाते हैं, और गैर ज़हरवी नबातात उन नबातात को कहते हैं जिनमें फूल नहीं पाए जाते। प्यारे बच्चों, किसी भी नबातात में सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत हिस्सा अगर होता है तो वो होता है फूल। और आज हम उसी फूल के मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला करने जा रहे हैं। फूल चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, चाहे खुशबूदार हो, चाहे बेबू हो, चाहे किसी भी जसामत का हो, उसके कुछ बुनियादी आज़ा, बुनियादी हिस्से होते हैं। जिस तरह से इंसानी जिस्म होता है, रंग अलग होती है, ज़ात अलग होते हैं, नस्ल अलग होती है, ख़द अलग होता है, बनावट तमाम की अलहदा अलहदा है। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो तमाम इंसानों की बनावट अंदरूनी साख्त यकसां है। इसी तरह से हर फूल में कुछ बुनियादी आज़ा, बुनियादी हिस्से पाए जाते हैं। आज हम उसी का मुताला करेंगे। सबसे पहले जासूदी का एक फूल लीजिए, जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस कह सकते हैं, और हम इस फूल का बगौर मुशाहिदा करेंगे। फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से मौजूद होते हैं। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है, और फूल जहां डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आम तौर पर फैला हुआ और मोटा होता है। इसी हिस्से को मसनदे गुल यानी रिसेप्टिकल कहते हैं। यही मसनदे गुल फूल के तमाम आज़ा को यकजा जोड़े रखता है। फूल की पंखड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसनदे गुल पर ही होते हैं। आमतौर पर फूल के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 नरकोट, नंबर 2 मादा कोट, नंबर 3 प्याला गुल, और नंबर 4 ताज गुल। आइए मुशाहिदा करते हैं मसनदे गुल का। ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, ये है मसनदे गुल। आप देख रहे होंगे कि इसका रंग हरा है। फूल के सबसे नीचे वाले हिस्से में बुनियादी तौर पर यह होता है, जो कि फूल की पंखड़ियों और बाकी तमाम आज़ा को जोड़े रखता है। आइए देखते हैं हम फूल का अगला हिस्सा, प्याले गुल, जिसे इंग्लिश में हम कैलिक्स भी कह सकते हैं। फूल जब कली की शक्ल में होता है, कली की हालत में होता है, तो इसकी पंखड़ियाँ
हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी हुई होती है। यही गिलाफ प्याले गुल कहलाता है। शक्ल में आप प्याले गुल को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अगली तस्वीर जो आपके सामने आ रही है वो है ताजे गुल, जिसे इंग्लिश में हम कोरोला कह सकते हैं। ताजे गुल पंखड़ियों यानी पेटल्स से बना होता है। मुख्तलिफ फूल मसलन गुलाब, मोगरा, सेवंती, जासुंदी, चांदनी पाट, कनेर के ताजे गुल की साख्त, खुशबू और रंग मुख्तलिफ होते हैं, जुदा जुदा होते हैं। आम ज़बान में कहा जाए तो फूल की पंखड़ियों को हम ताजे गुल कह सकते हैं। आइए चलते हैं फूल के अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा है नरकोट, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा होता है और जर रेशों से बना हुआ होता है। जर रेशे जीरादान और रिश्तक पर मुश्तमिल होता है। सामने दी हुई तस्वीर का बगैर मुशाहिदा किया जाए तो आप देखेंगे कि जो पीले रंग के दाने नज़र आ रहे हैं यही है ज़ेरे दान, और यही पीले दाने फूल के नर तौलीदी मादे यानी नर कोट का हिस्सा होते हैं। आइए चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें आपको फूल का मादा तौलीदी हिस्सा नजर आ रहा है, जिसे हम इंग्लिश में गायनोशियम कहते हैं। इस हिस्से में कलगी, नाएगुल और बैजेदान पाए जाते हैं। फूल के दरमियान में मौजूद डंडी पर सबसे ऊपर पाए जाने वाले लाल लाल दानों की शक्ल में कलगी मौजूद होती है, जिसे आप शक्ल में बासानी देखकर समझ सकते हैं। इसी कलगी से जुड़ा हुआ नीचे का जो हिस्सा होता है इस हिस्से को नाएगुल कहा जाता है, और सबसे नीचे नदे गुल में हरी पत्तियों में छुपा हुआ हिस्सा होता है बैजेदान। ज़ेरेदान मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के बाद फटने लगता है और इसका ज़ेरा कलगी पर जा गिरता है। इसी को अमले ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन कहते हैं, और इस तरह बैज़े नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं और बैज़ेदान फल में तब्दील हो जाता है। जिस तरह से हैवानात में नर और मादा मिलकर अपनी नस्ल को बढ़ाने का काम करते हैं, इसी तरह से नबातात में फूल को अहमियत हासिल है। फूल में मौजूद नरकोट और मादा कोट में तौलीदी अमल होता है और फिर अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए बीज और मुख्तलिफ फल तैयार होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं फूलों पर मंडलाने वाली तितलियों का पौधों को क्या फायदा होता है? तो सुन लीजिए। दरअसल ये तितलियां, ये पतंगे नबातात के तौलीदी अमल में उनकी मदद करते हैं। जब तितलियां फूल पर बैठती हैं तो फूल के ज़ेरेदान से निकले हुए ज़ेरे उनके पैरों पर चिपक जाते हैं
اور जैसे ही तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर जा बैठती है तो यही ज़ेरें कलगी पर जा चिपकते हैं और यहीं से शुरू होता है नबातात का तौलीदी अमल। क्या आप में से कोई जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ पाया जाता है और उसका नाम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल मुल्क इंडोनेशिया में पाया जाता है। रॉफलेशिया अर्नोल्डी नामी पौधे का ये फूल होता है, जिस फूल का खुतर तकरीबन 1 मीटर होता है। यानी यूँ समझ लीजिए जैसे साइकिल के टायर जितना बड़ा ये फूल होता है। इसके बरखिलाफ दुनिया में सबसे छोटा फूल वुल्फिया नामी पौधे का होता है, जिसका खुतर महज 0.5 मिलीमीटर का होता है। यानी ये समझ लीजिए कि आपकी उंगली के सिरे पर ऐसे 10-12 फूल समा सकते हैं। ये इतना छोटा फूल होता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने फूल के आज़ा और उनकी साख्त, उनकी बनावट और फूल के आज़ा के अफ़आल की मालूमात हासिल की है। इसी उन्वान के तहत घर काम के लिए आपको एक फूल बनाकर उसमें मौजूद तमाम आज़ा की निशानदही करना है और उनके अफ़आल की मालूमात यकजा करना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होंगी किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।